चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गोंडा जिले में एक युवक ने खुद को रॉ अधिकारी बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने, फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर शादी करने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सच्चाई सामने आने पर युवती ने पुलिस से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ कैंट क्षेत्र में 28 मई से 30 मई के बीच 5 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। सेना के जवानों ने इनके वीडियो बनाए और 2 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। पुलिस और सैन्य अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 16 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून कभी भी केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। 5 जून से कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। फतेहपुर जिले में एक महिला और उसके पति पर प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार महिला ने 8 मई को अपने प्रेमी को फोन कर घर बुलाया था, जहां दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि शव को ग्राइंडर मशीन से टुकड़ों में काटकर बोरे में भरा गया और जंगल में ले जाकर जला दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की योजना और सबूत मिटाने के तरीके इंटरनेट और यूट्यूब पर खोजे गए थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक वकील को फेसबुक पर हुई दोस्ती भारी पड़ गई। एक युवती ने पहले दोस्ती कर सुनहरे भविष्य और बड़े मुनाफे के सपने दिखाए। इसके बाद निवेश के नाम पर झांसा देकर उनसे लगभग 15,45,000 रुपये की ठगी कर ली। जब वकील को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर ठगी के इस नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में लापता छात्र का शव नहर में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। छात्र की मौत से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने और संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति नियंत्रित की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में मासूम की पटक कर हत्या के मामले में बदहवास मां ने बड़ा ऐलान किया है। बच्चे का मुंह तक देखने नहीं आए ससुराल वालों पर नाराजगी जताते हुए रति देवी ने कहा कि जिस परिवार के लोगों के दिल में मेरे 1.5 साल के मासूम बच्चे के लिए इतनी भी संवेदना नहीं बची कि वे उसके शव को देखने आते, अब मैं उस घर में कभी दोबारा नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति सुमित से हर हाल में कानूनी तौर पर तलाक लेकर रहूंगी। बरेली के भौजीपुरा क्षेत्र में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 7 मुर्गों को भी कब्जे में लिया है। आरोपियों के खिलाफ जुआ और पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला और उसके पति पर प्रेमी की हत्या का गंभीर आरोप है। पुलिस के अनुसार महिला ने 8 मई को प्रेमी को घर बुलाया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि शव को ग्राइंडर मशीन से टुकड़ों में काटकर बोरे में भरा गया और जंगल में ले जाकर जला दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या और सबूत मिटाने के तरीके इंटरनेट और यूट्यूब पर खोजे गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भैंस चोरी के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार देर रात हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि उसकी गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। कासगंज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक खबर सामने आई है। नामकरण संस्कार के दौरान पानी न लाने की बात पर एक नशे में धुत रिश्तेदार ने 9 साल के मासूम बच्चे के सीने में गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। सरकार की कोशिश है कि 31 मई तक सभी तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जल्द ही योगी कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के सामने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। करीब 9 साल पहले 86 लाख रुपए के सोने की लूट में शामिल हजारीबाग बैंक डकैती के सरगना समेत 3 मुख्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनभद्र में मौसम का कहर देखने को मिला। अचानक आई तेज बारिश और आंधी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी में फंसे 2 किशोरों का सफल रेस्क्यू किया गया। रील बनाने के चक्कर में फंसे इन बच्चों को हेलीकॉप्टर की मदद से महज 9 मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद वाराणसी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाली गंगा नदी में चल रही 32 नावों को सीज कर दिया गया है और कई नाविकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बांदा में सरकारी खाते से 1 करोड़ 68 लाख रुपए निकालने की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। ठगों ने फर्जी स्टाम्प और नकली हस्ताक्षरों के जरिए विकास भवन के खाते में सेंध लगाने की कोशिश की थी। कानपुर अब रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहां आधुनिक मिसाइलों के निर्माण के लिए बड़ा प्लांट स्थापित किया जाएगा। यूपीडा ने मिसाइल निर्माण इकाई के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। श्रावस्ती के लक्ष्मणपुर गांव में तालाब में गिरने से 10 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदे उसके बड़े भाई की हालत भी गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए नए और आधुनिक वेंटिलेटर खरीदने का फैसला लिया है। इससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और आईसीयू सुविधाओं में सुधार होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना उचित कारण किसी नागरिक की गिरफ्तारी स्वीकार नहीं की जा सकती। वाराणसी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 फार्मासिस्ट पिछले 9 वर्षों से फर्जी नियुक्ति पत्रों के आधार पर सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। मामला उजागर होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अब बात करते हैं आगे की बड़ी खबरों की। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जो किसान अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर जन सेवा केंद्र जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। सरकार की योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान आईडी बेहद जरूरी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रूफटॉप सोलर लगाने के मामले में प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना से प्रतिदिन करोड़ों रुपए की बिजली का उत्पादन हो रहा है और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हापुड़ में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नकली एथिलीन केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली केमिकल और मशीनें बरामद की गईं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें भविष्य निधि यानी पीएफ, छुट्टियों और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। प्रदेश की बेटियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा महाअभियान शुरू किया है। अब 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी किशोरियों को एक खास टीका लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस टीकाकरण अभियान से बेटियों को कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 55 लाख रुपए कीमत के 261 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इसके बाद यह मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने पुलिस का धन्यवाद भी किया। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब मौसम का सटीक अनुमान लगाने के लिए नई एआई तकनीक लॉन्च की गई है। इस नई तकनीक की मदद से किसानों को 10 दिन पहले ही बारिश, आंधी और तूफान का लोकल अलर्ट मिल जाएगा। इससे किसान समय रहते अपनी फसल को सुरक्षित कर सकेंगे और नुकसान से बच पाएंगे। बरेली में भयंकर आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचा दी।
एक शख्स किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज हवा उसे अपने साथ उड़ा ले गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि उसकी जान बाल बाल बच गई। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर करने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त यात्रा का ट्रायल खत्म हो चुका है। अब यूपीडा ने नए टोल टैक्स नियम लागू कर दिए हैं। कार चालकों को प्रति किलोमीटर लगभग ₹2.55 का शुल्क देना होगा। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को अब अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून के दौरान आए विनाशकारी आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक 24 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। बिजनौर के अफजलगंज इलाके में हाईवे 74 पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोचिंग से घर लौट रही 2 छात्राओं को एक तेज रफ्तार और बेकाबू बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। सोशल मीडिया की दोस्ती का एक बेहद दर्दनाक अंत सामने आया है। लखनऊ में 19 साल की एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड से हुए विवाद के बाद डिप्रेशन में आकर नहर में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। यह घटना इस बात का बड़ा उदाहरण है कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया के चलते किस तरह मानसिक तनाव का शिकार हो रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आई है। जून और जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। विभाग का साफ कहना है कि परीक्षा व्यवस्था, निगरानी ड्यूटी और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों की उपस्थिति बेहद जरूरी है। हालांकि इस फैसले से कई शिक्षकों की निजी योजनाएं जरूर प्रभावित हो सकती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक प्रोफेसर को पेपर लीक करने और एक छात्रा को अच्छे नंबरों से पास कराने का लालच देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने यूनिवर्सिटी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। महंगाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जनता की कमर तोड़ रही हैं। मायावती ने सरकार को टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देने की नसीहत दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क विकास के क्षेत्र में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वाराणसी से कोलकाता तक एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसका रूट मैप तैयार हो चुका है। ये शानदार 6 लेन हाईवे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सफर का समय काफी कम हो जाएगा और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बार बार हो रही बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना और बताया ऐसे सिस्टम का फेलियर। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में 4 लाख रुपए लेकर पास कराने का दावा करने वाले हाईटेक रैकेट का भांडाफोड़। वाराणसी नगर निगम की नई और अनोखी पहल। अब माइक्रोचिप के जरिए मिलेगी पालतू और आवारा जानवरों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी। फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारियों और मजदूरों को मिली बड़ी राहत। प्रशासन की दखल के बाद टला औद्योगिक संकट। फिलहाल नहीं बढ़ेंगे चूड़ियों के दाम। बहराइच के रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुए का खौफ। घर के बाहर सो रहे मासूम बच्चे पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में हालत बेहद नाजुक। एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर। बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल टली। 25 और 26 मई को सामान्य रूप से खुलेंगी सभी शाखाएं।
लखनऊ के सहारा शहर में बनेगी यूपी की नई विधानसभा। उत्तर प्रदेश की सियासत का नया केंद्र अब सहारा शहर होने वाला है। जी हां, योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी की नई और भव्य विधानसभा का निर्माण लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की जमीन पर किया जाएगा। मौजूदा विधानसभा भवन काफी पुराना हो चुका है और बढ़ती जरूरतों के हिसाब से वहां जगह की कमी महसूस की जा रही थी। नई विधानसभा पूरी तरह से हाईटेक और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसे दिल्ली के नए संसद भवन की तर्ज पर डिजाइन किए जाने की तैयारी है। यूपी पंचायत चुनाव ग्राम प्रधान ही बनेंगे प्रशासक। आने वाले यूपी पंचायत चुनावों को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ग्राम पंचायतों का कार्यालय खत्म होने के बाद मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। हनुमान पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकारी अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार पुराने प्रधानों पर ही भरोसा जता रही है। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि चुनाव तक गांव के विकास कार्य ठप न हो और प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। पीडब्ल्यूडी के नए टेंडर नियम, क्वालिटी चेक और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अनिवार्य। सड़कों के निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार और घपलेबाजी पर लगाम लगाने के लिए यूपी पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब टेंडर प्रक्रिया के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ठेकेदारों को अब टेंडर लेने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। साथ ही निर्माण सामग्री की कड़ी क्वालिटी चेकिंग अनिवार्य कर दी गई है। अगर किसी भी सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ समझौता पाया गया तो ठेकेदार का टेंडर तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इससे प्रदेश में अच्छी और टिकाऊ सड़कों का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा। सेवा मित्र एआई पोर्टल जर्मनी और जापान में मिलेगी युवाओं को नौकरी। यूपी के युवाओं के लिए ग्लोबल जॉब मार्केट के दरवाजे खुलने वाले हैं। योगी सरकार ने सेवा मित्र एआई पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जो युवाओं के हुनर और स्किल के हिसाब से उन्हें सटीक नौकरी ढूंढने में मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोर्टल के जरिए युवाओं को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में भी नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके लिए सरकार युवाओं को विदेशी भाषाओं और तकनीकी ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगी। यह यूपी के टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का एक शानदार प्रयास है। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, बिजली कटौती के कारण 4 की मौत। अब एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर बाराबंकी से। भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। गर्मी और उमस से बचने के लिए एक परिवार अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी एक बेकाबू डंपर ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। इस खौफनाक हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और प्रशासन की लापरवाही और अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्कूलों में हाईटेक दौर, 600 स्कूलों में बनेंगे ड्रीम लैब्स। दोस्तों, यूपी के सरकारी स्कूल अब पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहे हैं। बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए प्रदेश के 600 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से लैस ड्रीम लैब्स स्थापित की जाएंगी। अब हमारे यूपी के बच्चे भी बचपन से ही कोडिंग, एआई और रोबोटिक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी सीखेंगे। इस पहल से बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। शिक्षा मित्रों को राहत, रिटायरमेंट की उम्र हो सकती है 62 साल। यूपी के हजारों शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने। यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए शासन ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनकी राय और डाटा मांगा है। लंबे समय से शिक्षा मित्र अपनी नौकरी सुनिश्चित करने और सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को 2 साल और सेवा करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके भविष्य को थोड़ी और आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। स्मार्ट मीटर टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा, मध्यांचल एमडी को नोटिस। अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो यह खबर आपके लिए है। यूपी में स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग बिना लाइसेंस वाली लैब में किए जाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस भारी लापरवाही पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। बिना सर्टिफाइड लैब के मीटर की जांच होना उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने जैसा है। आयोग ने साफ कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए बढ़ा। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में जबरदस्त बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लंबे समय से यह कर्मचारी अपने भत्ते में इजाफे का इंतजार कर रहे थे और अब सरकार ने उनकी मुराद पूरी कर दी है। इस फैसले से सीधा असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर पड़ेगा और उन्हें बढ़ती महंगाई में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम का कर्मचारी संगठनों ने दिल खोलकर स्वागत किया है और इसे एक बड़ा तोहफा बताया है। सोलर दीदी योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार एक बेहद शानदार योजना लेकर आई है, सोलर दीदी योजना। इस योजना के जरिए महिलाओं को न सिर्फ मुफ्त में सोलर प्लांट दिए जाएंगे बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 14,196 रुपए की फिक्स सैलरी भी दी जाएगी। यह कदम ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सकेंगी और बिजली की बचत में भी योगदान देंगी। यह सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। 16 जिलों के युवा उद्यमियों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के युवा उद्यमियों के लिए रोजगार और बिजनेस के बड़े दरवाजे खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद और कई तरह की सहूलियत दी जाएगी। इस पहल का सीधा मकसद छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और प्रदेश में बेरोजगारी को कम करना है। अगर आप भी खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। भागलपुर लाइब्रेरी में छात्र के साथ मारपीट, कान का पर्दा फटा। अब बात करते हैं एक हैरान कर देने वाली खबर की जो बिहार के भागलपुर से आ रही है। यहाँ ट्रेड लाइसेंस की चेकिंग के नाम पर एक भारी लापरवाही हुई। एक लाइब्रेरी में शांति से पढ़ाई कर रहे एक बेगुनाह छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसके कान का पर्दा ही फट गया। इस घटना के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है। वह प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल उठता है कि चेकिंग के नाम पर आखिर इस तरह की मनमानी और ज्यादती कब तक बर्दाश्त की जाएगी। यूपी में बिजली संकट, भीषण गर्मी के बीच हाहाकार, विपक्ष हमलावर। दोस्तों, यूपी में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है और ऐसे में बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार पावर कट से जनता बेहाल है।